हेलो बच्चों, साहित्य सरोज में आपका स्वागत है। तो आप लोग कैसे होंगे? मैं आशा करती हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। तो मैं आज वर्ग 7 पाठ 16 बूढ़ी पृथ्वी का दुख कविता लेकर आई हूँ। तो इस कविता का हम लोग आज भाषण करने वाले हैं। कविता की शैली में पढ़नी चाहिए, उस चीज़ को हम लोग आज समझते हैं, सीखते हैं। तो बच्चों, हम लोग कविता का पाठ करते हैं। आओ चलें कविता की ओर। क्या तुमने कभी सुना है सपनों में चमकती कुल्हाड़ियों के भय से पेड़ों की चित्कार? कुल्हाड़ियों के वार सहते किसी पेड़ की टहनी में दिखाई पड़ते हैं तुम्हें, बचाव के लिए पुकारते हजारों हजार हाथ। क्या होती है तुम्हारे भीतर धमस, काट कर गिरता है जब कोई पेड़ पृथ्वी पर? सुना है कभी रात के सन्नाटे में, अंधेरे में मुंह ढांप किस कदर रोती है नदियाँ? इस घाट अपने कपड़े और मवेशियाँ धोते, सोचा है कभी कि उस घाट पी रहा होगा कोई प्यासा पानी, या कोई स्त्री चढ़ा रही होगी किसी देवता को अर्घ? कभी महसूस किया कि किस कदर दहलता है मौन समाधि लिए बैठा पहाड़ का सीना? विस्फोट से टूटकर जब छिटकता दूर तब कोई पत्थर, सुनाई पड़ती है कभी भरी दोपहरिया में हथौड़ों की चोट से टूटकर बिखरते पत्थरों की चीख? खून की उल्टियाँ करते देखा है कभी हवा को अपने घर के पिछवाड़े? थोड़ा सा वक्त चुरा कर बतियाया है कभी कभी शिकायत न करने वाली गुमसुम बूढ़ी पृथ्वी से उसका दुख? मगर नहीं तो क्षमा करना, मुझे तुम्हारे आदमी होने पर संदेह है। तो हमारे समाज में अंधाधुंध पेड़ों की कटाई होते हुए और हमारे नदियाँ प्रदूषित हो रही हैं, इस पर इस कविता की कवित्री निर्मला पुतुल ने करारा प्रहार किया है कि हे मानव, प्रकृति की दी हुई इतनी सुंदर संपत्ति को तुम बर्बाद कर रहे हो। मुझे संदेह है कि तुम मानव हो या नहीं। तो बच्चों, आगे हम लोग देखते हैं इसका शब्दार्थ। तो पहला शब्द है महसूस, इसका होगा अनुभव। चित्कार, चीख पुकार, चिल्लाहट। वार का होगा प्रहार, धमस, थकान, समाधि, तपस्या। तो बच्चों, आगे हम लोग देखते हैं पाठ से। तो इसमें 2 प्रश्न है। पहला प्रश्न है निम्नलिखित पंक्तियों के अर्थ स्पष्ट कीजिए। तो इसमें 2 प्रश्न है, क और ख। इसका अर्थ स्पष्ट करना है बच्चों। तो पहले हम लोग क का अर्थ स्पष्ट करते हैं। इस घाट अपने कपड़े और मवेशियाँ धोते, सोचा है कभी कि उस घाट पी रहा होगा कोई प्यासा पानी, या कोई स्त्री चढ़ा रही होगी किसी देवता को अर्घ? तो बच्चों, इसका अर्थ होगा, उत्तर में लिखना है, उत्तर कवित्री को वैसे लोगों के व्यवहार पर दुख हो रहा है कि जो जल को गंदा कर रहे हैं। जल ही जीवन है। ऐसे बात हर के मुंह से सुनना तो अच्छा लगता है, लेकिन उसकी इन समस्याओं का समाधान कोई नहीं करते, ना ही इसके लिए कोई व्यवस्था की जाती है। लेकिन कपड़े धोकर, मवेशियों को नहलाकर, कूड़े कचरे फेंककर, मृत पशुओं को बहाकर तथा कारखाने और नालियों के गंदे जल को बहाकर अमृत तुल्य जल में विष घोल रहे हैं। वे यह भूल जाते हैं कि इसी जल को पीकर प्राणी प्यास बुझाते हैं और भगवान को अर्घ दी जाती है। कवित्री हमारे अविवेकशील मानव की दुर्बुद्धि पर खींचकर ये कविता की रचना की है। तो चलो बच्चों, अब ख की ओर चलते हैं। ख में है, अगर नहीं तो क्षमा करना, मुझे तुम्हारे आदमी होने पर संदेह है। तो इसका उत्तर होगा,
कवित्री वैसे लोगों पर तरस खाती है जो स्वरूप से तो मानव है, लेकिन उनका आचरण पशुओं जैसा है। पशु भी अपने हित अनहित को समझता है, उनमें सोचने समझने की शक्ति नहीं होती, किंतु ईश्वर ने जिस मानव को अच्छे बुरे की समझ दी है, वह मानव अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए पेड़ों को काटकर, पहाड़ों को ढाहकर, नदियों में सड़े गले पदार्थ फेंककर, जमीन में रासायनिक पदार्थों का उपयोग कर भूमि, जल, वायु सबको प्रदूषित कर रहे हैं। कवित्री वैसे लोगों से क्षमा याचना करती हुई कहती हैं कि जिस मानव ने अपने जीवन की रक्षा का ख्याल नहीं है, उस मानव को मानव होने पर संदेह है। तो बच्चों, पाठ से आगे में है 3 प्रश्न, तो हम लोग करते हैं। पहला प्रश्न है, पृथ्वी को बूढ़ी क्यों कहा गया है? इसका उत्तर होगा, पृथ्वी को बूढ़ी इसलिए कहा गया है क्योंकि इस प्रकार बुढ़ापा आने पर व्यक्ति के चेहरे की चमक क्षीण हो जाती है और शिथिलता आ जाती है। उसी प्रकार पृथ्वी की शोभा पेड़, पर्वत, नदी मानव की क्रूरता के कारण नष्ट भ्रष्ट हो गए हैं। इन प्राकृतिक आपदाओं को विनाश के कारण धरती की सौंदर्य नष्ट हो गई है, इसलिए पृथ्वी को बूढ़ी कहा गया है। तो दूसरा प्रश्न है, पेड़ को काट कर गिराना और पेड़ का टूट कर गिरना में क्या अंतर है? तो बच्चों, इसका उत्तर होगा, पेड़ का कट कर गिरना तथा पेड़ का टूट कर गिरना में अंतर है। पेड़ का कट कर गिरना मानवीय कृत्य है, जबकि पेड़ का टूट कर गिरना प्राकृतिक आपदा में ऐसा होता है। मानव को तो समझा बुझा कर पेड़ काटने के लिए रोक सकते हैं, लेकिन प्राकृतिक आपदाओं में जो पेड़ खुद से गिर जाते हैं, उनकी टहनियाँ टूटकर बिखर जाती हैं, उस पर हम लोगों का जोर नहीं है। तीसरा प्रश्न है बच्चों, पृथ्वी को प्रदूषण से बचाने हेतु आप क्या कर सकते हैं? तो इसका उत्तर होगा, पृथ्वी को प्रदूषण से बचाने के लिए हम अनेक उपाय कर सकते हैं। पेड़ कम काटेंगे और अधिक नए पेड़ लगाएंगे। नदियां और अन्य जल स्रोतों को प्रदूषित नहीं होने देंगे। सरकार पर दबाव बनाकर कारखानाओं से अपशिष्ट जल को अवशोषित किया जाता है या नदियों में प्रवाहित किया जाता है, उस पर अंकुश लगाना होगा। इससे हमारी पृथ्वी प्रदूषित होने से बच सकती है। तो बच्चों, ये आज पाठ समाप्त हो गए। तो इस वीडियो को ज़रूर देखना और प्रश्न उत्तर को समझना, शब्दार्थ को भी समझना। उसके बाद लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना। तो आज इतना ही। जय हिंद, जय हिंद।